जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कर्मवीर एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय राम मंदिर अयोध्या के बारे में। यह एक ऐतिहासिक सफ़र है जो हमें हमारे भारतीय संस्कृति और धार्मिकता के महत्व को समझने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं हम राम मंदिर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें रही हैं और क्या क्या हो सकती हैं, जो कि आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो हमारे पास प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य बोला, राम इज़ नॉट फायर, राम इज़ एनर्जी। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। तो अब हम बात करते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। शुरू करते हैं। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे अयोध्या में राम मंदिर स्थापना की कम से कम 500 वर्ष पुरानी आकांक्षा की पूर्ति हुई है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को एक इस तरीके से चिन्हित किया है कि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राम को समर्पित मंदिर का निर्माण, जो कि एक न्याय का प्रतीक है और एक उचित एवं निष्पक्ष तरीके से किया गया है। उन्होंने न्याय के सिद्धांतों की रक्षा के लिए भारतीय न्यायपालिका के प्रति आभार भी व्यक्त किया। जबकि राम मंदिर अब साकार हो चुका है और सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत में धार्मिक विवादों की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए और राम राज्य के सिद्धांतों का पालन करना और धर्म को बनाए रखना सभी के लिए जरूरी है। तो किस तरीके से ये घटनाएं पूरी की पूरी घटनाक्रम हुआ, तो आइए जानते हैं उस घटनाक्रम को। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद की सबसे बड़ी जो प्रमुख घटनाक्रम है वो इस तरीके से साथियों कि 1528 ईस्वी में मीर बाकी द्वारा, जो मीर बाकी बाबर का एक मंत्री कह लें हम या फिर सेनापति कह लें, मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया वो 1529 में करवाया गया और 1528 में उसने राम मंदिर जो वहाँ पे पहले से स्थित था उसको गिरा दिया गया। बाबरी मस्जिद 16वीं शताब्दी की एक मस्जिद थी जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित थी। बड़ी संख्या में हिंदू अनुयायियों द्वारा मस्जिद स्थल को भगवान राम का जन्म स्थान माना गया और माना जाता है। इससे बार बार यह विवाद होता रहा कि भूमि का स्वामित्व किसके पास है। जब भूमि का स्वामित्व की बात आई कि वो हिंदुओं के पास है या मुस्लिमों के पास है, तो वहीं से विवाद आरंभ हो गया। बात करते हैं दिसंबर 1949 को। तो दिसंबर 1949 को वो मस्जिद के अंदर राम मूर्ति का प्रकट होना। अब अचानक से राम मूर्ति प्रकट कैसे हो गई, तो वहाँ पे 3 जो विवाद आए सामने वो हमारे पास इस प्रकार थे कि 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मालिकाना हक का मुकदमा दायर किया और निर्मोही अखाड़े का दावा था कि वह राम जन्मभूमि का असली मैनेजर यानी प्रबंधक है। फिर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी एक मुकदमा दायर किया और बोर्ड मस्जिद पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा था। उसके बाद वर्ष 1989 में वरिष्ठ अधिवक्ता देवकी एन अग्रवाल ने भगवान राम की ओर से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया। इसके बाद पहले के सभी मुकदमे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए, यानी जितने सारे फैसले थे वो उसके बाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए। अब बात आती है कि 1949 में अचानक मूर्ति कैसे प्रकट हो गई। हुआ क्या साथियों, जो हिंदू वर्ग थे उन्होंने 1949 में बाबरी मस्जिद कह लें या फिर वहाँ पे हम रामलला की मूर्ति को रख आए थे, या हम कह लें कि वहाँ पे प्रकट खुदाई के दौरान मिली थी। तो जो भी था उनकी आस्था वहाँ पे थी, तो उस तरीके से वहाँ पे मूर्ति का मिलना स्वाभाविक था और जैसे जैसे हम आगे बताएंगे तो उस सर्वे में वो सारी चीज़ें आएंगी। अब 25 सितंबर 1990 की घटना आती है सामने, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से सोमनाथ यानी गुजरात में जो स्थित है वहाँ से अयोध्या उत्तर प्रदेश तक की रथ यात्रा शुरू की, जिसकी अगुवाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें हुई। 6 दिसंबर 1992 की बात करें तो बाबरी विध्वंस जब हुआ हमारे पास, तो कार सेवकों की एक हिंसक भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। उसके स्थान पर एक अस्थायी मंदिर की स्थापना कर दी गई, जिससे रामलला हमारे जो हैं टेंट में विराजमान हो गए। और आपको पता ही है उस वक्त की सरकार ने लगभग सभी के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। और 7 जनवरी 1993 को राज्य द्वारा अयोध्या भूमि का अधिग्रहण, सरकार ने क्या किया, जब इतना विवाद फैला तो वो केंद्र सरकार ने 67.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए एक अध्यादेश जारी कर दिया। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अयोध्या स्वामित्व विवाद पर सुनवाई शुरू कर दी अप्रैल 2002 में। 8 जनवरी 2019 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए
अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग किया। उसके बाद जब उन्होंने प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग जारी रखा तो 8 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि आप एक काम कीजिए, मध्यस्थता कर लीजिए। संविधान पीठ ने अदालत की निगरानी में एक मध्यस्थता का आदेश दिया कि जितने भी हिंदू वो यानी विश्व हिंदू परिषद यानी हिंदू पक्ष जो है, निर्मोही अखाड़ा जो है और आपका एक तरीके से सुन्नी वक्फ बोर्ड आपस में मध्यस्थता कर लीजिए। अगर उस पर फैसला हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम तो फैसला देंगे ही। तो 9 नवंबर 2019 को जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उसका अंतिम निर्णय आया तो वो निर्णय कुछ इस प्रकार था कि विवादित भूमि रामलला को समर्पित है। और जब रामलला को समर्पित है तो जितनी जितनी दूर में वो बाबरी मस्जिद थी जो बाबर ने बनवाई थी या बाबर ने मंदिर तोड़वाया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक सर्वसम्मत निर्णय के माध्यम से मामले में 3 दावेदारों में से एक रामलला को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिए संपूर्ण यानी जितनी भी 2.77 यानी 2.77 एकड़ विवादित भूमि सौंपकर विवाद का निपटारा कर दिया और मस्जिद निर्माण के लिए भूमि उन्होंने आवंटित की। मस्जिद निर्माण के लिए उन्होंने सरयू के दूसरी तरफ यानी सरयू का एक तरफ हमारे पास राम मंदिर है, राम की पैड़ी है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि उधर आपको 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय सरकार को दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पूरा के पूरा इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ये एक तरीके से हमने करंट अफेयर पढ़ा जो आने वाले यूपीएससी या एसएससी सीजीएल में इन राम मंदिर अयोध्या के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री